शलोम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं अंजार टीवी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं और हमारी जो मसीही बादियां हैं वो उसकी असल हकीकत क्या है। क्या हमारे नुमाइंदे सिर्फ अवानों तक हैं या वो मसीहियों की वाकई ही आवाज उठा रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं शेखुपुरा की कदीम बस्ती मोहल्ला बस्ती बलोचा में, लेकिन आज मैं आपको इस गलियों में जो विजिट कराता हूं और आप देखिएगा कि हमारी गलियां किस हद तक वो बन सकी हैं। कानून के कागजों में तो ये गलियां कई दफा बन चुकी हैं, लेकिन आपको बाहर वो चीजें दिखाते हैं कि ये गलियां वाकई ही बनी हैं या नहीं बनी। तो मेरे पास यहाँ पर सीनियर पास्टर शौकत सरदार साहब मौजूद हैं। यहाँ इनसे सुनते हैं, इनसे जानते हैं कि ये गलियां कब से बनी हैं और ये जो अब गलियां जो जेर तमीर हैं, जो इस वक्त खस्ता हालत में, ये कब से हैं, कितने लोग आ चुके, कितने लोगों ने वादे किए, क्या वादे वो वादों तक ही रहे या वो पूरे भी हुए। जी भाई साहब बताइएगा, ये कब से गलियां पेंडिंग है, कब से बनी है, नहीं बनी, क्या इसका पुरसाने हाल है सर बताएंगे। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज साहब से मेरी दरख्वास्त है और सबसे पहले मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो गलियां हैं साहब 3 साल से वैसी की वैसी पड़ी हैं और कोई भी यहाँ पर शख्स इनको देखने नहीं आया, हमारी बस्ती का हाल पूछने नहीं आया और जो ठेकेदार है वो 3 साल से यहाँ से गायब है। और ये जितनी गलियों की भर्ती है कि 4-4, 5-5 फुट, ये जितने भी यहाँ के रायशी हैं, यहाँ के मकीनी हैं, इन्होंने खुद अब ये मिट्टी डलवा के अपने पैसों के साथ ये तकरीबन 3-3, 4-4 फुट ऊंची करवाई है, लेकिन सिर्फ पैप डलवाए गए हैं ठेकेदार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ और क्रिसमस भी है। और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि लिहाजा हमारी ये बात सुनी जाए, बड़ा मेहरबानी करके इसको बेहतर किया जाए ताकि बड़ा दिन भी है, नया साल भी है, ताकि हमारे बच्चे जो है यहाँ पर गिरे ना, हमारे बुजुर्ग यहाँ अगर गिर जाते हैं उनको चोटें आ जाती हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त है आपसे कि बड़ा मेहरबानी करके इस गलियों का हाल आप खुद आकर देखें या कोई शख्स आकर देखे क्या हाल है और किस हाल में हम यहाँ रहते हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि बड़ा मेहरबानी करके इन गलियों का कुछ किया जाए ताकि हम सुकून के साथ, हमारे बूढ़े जो है वो सुकून के साथ यहाँ से गुजर सके। बहुत शुक्रिया सर। अब तक कितने जो सियासी लोग हैं वो आ चुके हैं, कितने वादे कर चुके हैं? बार सर, बार। क्या कहते हैं वो आपको, ये गलियां बन क्यों नहीं रही, क्या वजह ऐसी? यहाँ बीमारियां फैलाई जा रही है, हमारी बस्ती में बीमारियां फैलाई जा रही है, हमारे हर आदमी बुजुर्ग बीमार है इनकी वजह से। काफी अरसे से सब लोग तमाम सर मैंने भी सुना है कई दफा कि यहाँ पे आके जो हमारे जो सियासी दोस्त हैं वो वादा करके जाते हैं, कई दफा वो कह के गए हैं बार सारा जो यहाँ पे आके वो गलियां बन नहीं रही। गरीब लोग हैं, वोट लेने की हद तक जाते हैं, सुनते नहीं किसी की नहीं सुनते, हमारे मसीहों की तो सुनते ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप जिला पंजाब से? तो बड़ी अच्छी सीएम है, पंजाब के बड़ा अच्छा काम कर रही है, खुदावंद उनको और मजीद काम करने की ताकत है, तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी ये गलियां बनवा दे। हम बीमारी में रह रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं, हमारी बहुत गलियों की हालत खराब है। तो आपकी तवज्जो से हम अर्ज करते हैं उनसे तो ये गलियां बनवा। भाई साहब कितने चर्च हैं और जब चर्च में लोग आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं, क्या उनको गुजरने में दुश्वारी आती है, क्या सारा सीन है सर बताएंगे। सर बहुत सारी मुश्किलात हैं हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पे, और आप अगर समझे इस बात को, हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं इस चीज को कि वो जब अपनी मस्जिद में जाते हैं तो एक कतरा गलत पानी का गिर जाए ना उनके, तो उनका वजू टूट जाता है, नमाज नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे कीचड़ है, पता नहीं क्या कैसे गुजर के हमारे लोग जो हैं वो चर्चेस की तरफ जाते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम है काफी सालों से। और देख लो इलेक्शन भी होते हैं, सारे लोग आते हैं देख के फिर चले जाए, बाजी काम शुरू होने वाला। और अभी रिसेंटली हमारे वो जो अपना मिनॉरिटी के क्या है उसका नाम अरोड़ा साहब, उन्होंने भी पता नहीं 15-16 करोड़ का बजट करवाया, वो पता नहीं कहाँ गया है, वो शेखुपुरे के सिटी के लिए कहाँ से बना है। ये देखे आप चेक करें, ये सारी गलियां आप दिखाए साहब को कि कहाँ बना है, अभी तो सब पूरे सिटी में। और फिर देखे वो उधर ग्लोरिया कॉलोनी है, वो इधर हमारी बस्ती बड़ी गिरजा कॉलोनी है, वो सदियों से इसी तरह पड़ी हुई है।
कहाँ पे बना, मिनोरिटी को तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। और वैसे भी हमें मसावी हकूक नहीं दिए जा रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम बराबर के शरीक हैं, बराबर के हकदार हैं पाकिस्तान में, मगर हम तो मिनोरिटी, हमें वो कह देते हैं जी ये मिनोरिटी है। मिनोरिटी का मतलब समझते हैं कि दूसरे दर्जे के शहरी, सेकंड सिटीजन, तो वो तो सिटीजन समझते नहीं है पाकिस्तान के। लेकिन मरियम साहब ने, जो हमारी सीएम है, उन्होंने कहा कि जो मिनोरिटी, ये सिर्फ अवानों तक है, किताबों तक है, ये सारी चीजें। हमारे नुमाइंदगान भी अमल तो आमद इस पे कुछ नहीं हो रहा। हमारे वो तो इलेक्टेड है ना, वो सिलेक्ट तो नहीं ना हुए, उनको तो इलेक्ट किया गया है और कुछ नहीं कर सकते। कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा हमें हमारे हकूक दिए जाएं, जो खास, चलो हमारे हकूक छोड़ो, ह्यूमन राइट्स के जो हकूक है वो ही दे दे। हम बीइंग ह्यूमन, हम इंसान होते हुए तो है ना यहाँ पे, चलो छोड़े, मिनॉरिटी को छोड़ दे, मिनॉरिटी के नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, एज ए इंसान होते हुए हमारे हकूक नहीं मिल रहे हमें, तो इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो जो काम करती है वो तो ऊपरी सतह तक कर रही है। मैडम भी देख लो ये सारी, ये दिखाया जरा साहब को, कैमरे में नजर आ रहा है सर। जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सीनियर बंदे आगे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ਅਸੀਂ यही कहने कि साडा है ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ क्रिसमस का सीजन है, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस सारा क्रिसमस है, गलियां टुटियां गलियां जी होना, गंदियां गलियां जी होना। 3 साल से इसी तरह मना रहे हैं। हाँ जी बना रहे हैं जी, हाँ जी बिल्कुल। हर दफा आपके पास नुमाइंदगी आते हैं, आपको मुतमिन करके चले जाते करके हैं। चले जाते हैं, बस यही है ये करने हैं जी। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे जो नुमाइंदगा ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अगले दिन मंजी चढ़ाई है, लेके गए हैं पानी जो दफना के आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? और हमारे जो इस वक्त जो जिम्मेदार हैं, जिनके इख्तियार में ये हैं, बाब इख्तियार हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके चैनल की विसासत से हम बात करना चाहते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा इधर बड़े बड़े मसले हैं। एक तो ये बिजली की तारों को भी देखें, ये सब तो गटर के भी सबसे बड़े, ये बिजली की तारें इतनी नीचे है बिल्कुल कि किसी भी बंदे का अगर 6 फुट का किसी का काटते हैं तो वो भी यकीनन वो लग जाएगा करंट के साथ। तो ये सामने देखें, ये गटर खुले हुए, इसके अंदर इतनी गंदगी है कि यहाँ से हमारी माँ और बहनें और बच्चे स्कूल भी जाते आते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी बच्चा इसके अंदर गिर जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, उसको चोट लग जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? जिला शेखपुरा की सेंटर पॉइंट है ये, इसके अंदर अगर काम नहीं तो फिर समझ लो कि पूरे शेखपुर के अंदर काम नहीं हुआ। बिल्कुल। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हमारे जो सीनियर पासबान हैं, जो सीनियर लोग हैं और इस बस्ती के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? ये बड़े खफा नजर आ रहे हैं। हमारे जो एमपीज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बड़े खफा नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि बार हमें एक ही बात का लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी गलियां बस ये चंद दिनों में बन जाएंगी, बस ये चंद दिनों में बन जाएगी। इस वक्त को गुजरते गुजरते भी आज 3 साल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस गली में 2 ऐसे बड़े चर्च हैं जहां पर सैकड़ों के हिसाब से जो मसीह जो बच्चे हैं, मसीही खवातीन हैं और नौजवान लड़के और बुजुर्ग इन चर्चों में आते हैं। लेकिन गलियां टूटने की वजह से, गली में गंदगी होने की वजह से आए दिन जो हादसात में जो इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि मसीही कौम इस क्रिसमस का सीजन है वो इन साफ और सुथरी गलियों में मना सके। जी।